भाजपा की भीड़ इकट्ठी करने के लिए मेला लगाया गया, किसानों के लिए नहीं है ये। तो जोड़ो दर के आओ, बोलो कालो जोड़ के दर के आओ, हम बम ले रहे हैं कालो जोड़ लेने। अरे बाहर गए जा रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे, अंदर जाने नहीं देते। बीज मिलता न, पानी मिलता न, कितने को मर गया है, बना की बाहर गिरे सरकार ने। खेत बात काम छोड़ के आ रहा मंत्री ना, उनमें टाइम लगा है। ये राजनीतिक पार्टी 2024 के चुनाव का लिए बुला रखा है यहाँ पे, प्रचार है यार, हमको पता। और ये धनखड़ को इतना डर लग रहा है, पब्लिक के बीच क्यों आ रहे हैं, पब्लिक को क्यों तंग कर रहा है फिर। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा, आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो है वो किसान है, काफी जो है वो शोर मचा रहे हैं। यहाँ से किसानों को भेज दिया गया है और ये बहिष्कार जो है वो इस मेला का कर दिया गया है। कहाँ जा रहे हो अभी? हम बारडा से, बारडा नहीं, जा कहाँ रहे हो अभी? अरे बाहर गए जा रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे, अंदर जाने नहीं देते। बीज मिलता न, पानी मिलता न, कितने को मर गया है, बना की बाहर गिरे सरकार ने। मंत्री ने टाइम बढ़ाना चाहिए था, हमें बातों खेत बात काम छोड़ के आ रहा था, और खेत बात काम छोड़ के आ रहा मंत्री ना, उनमें टाइम लगा है। मंत्री लाउन में टाइम लगा भाई, अगला महीने को फिर तार क्या होगा भाई? मंत्री यहाँ इनवाइट किया गया हमारे को देखने के लिए, मेला से जाने मना कर दिया, बताओ क्या करेंगे। 400 किलोमीटर चल के हमारे हैं गरीब किसान आदमी देखने के लिए मेला, और यहाँ अंदर नहीं बढ़ने देते। यहाँ चल रहा है पूरा तानाशाही राज चल रहा है। इन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है कि किसानों पे हम लाठी बरसाएंगे, किस तरह हमें रोका गया। सुबह 8 बजे से हम घर से निकले हुए हैं और 1 बजे के एंट्री करवाएंगे और हमने वापसी कब हम घर पहुंचेंगे। कोई टाइम अरे 9 वाली में आया था तड़का 6 बजे दादरी थी थल्ला था, और ये बताए बढ़न को तुमने बता के करा तो जोड़ो दर के आओ, बोलो कालो जोड़ के दर के आओ। ना तो कोई बीज का प्रबंध, ना अंदर नहीं जाने देते। या सुबह आए थे यहाँ पे, आगे किस लिए रद्द रखा है भाई, अंदर जाने नहीं देते। हम क्या करें, जमींदार यहाँ पे हल्ला मार के वापिस चला जाएगा। नहीं, ये मेला है किसके लिए? ये जमींदार के लिए बीज के लिए लगाया था, मतलब बीज है ही नहीं यहाँ पे, हमको मिल नहीं रहा। ये भाजपा की भीड़ इकट्ठी करने के लिए मेला लगाया गया, किसानों के लिए नहीं है ये। बीज नहीं मिल रहा, बीज भी खत्म हो गया है, बोल रहे हैं बीज नहीं मिल रहा। 400 किलोमीटर चल गया। बीज का कोई रोड़ा ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। सुबह इस गेट के अंदर इसको बढ़ने ही नहीं दिया, बीज है कि नहीं है। ये राजनीतिक पार्टी 2024 के चुनाव का लिए बुला रखा है यहाँ पे, प्रचार है यार, हमको पता भाई। ठीक है, पार्टी की प्रचार कर रहे हैं इलेक्शनों के लिए, और कुछ नहीं है। नहीं, मेले तो पहले भी लगे थे, कहाँ थे बैरिकेड थे यहाँ पे। यहाँ सुबह से आए हुए हैं, कोई खाने की सुविधा ना, पानी की सुविधा ना, वो तो आए ना आए, राष्ट्रपति को मिलने थोड़ी ना आए हम, हमारा खेती का सामान लेना है, हमारा सामान लेना है। अब राष्ट्रपति के लिए ये रोक रखा है। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी यहाँ अपना दबाव दिखा रहे हैं भाई, हमारे पास इतनी जनता है, ये वो। गांव से प्राइवेट बस लगा रखी है, पहले भाड़ा दे के भी आते थे हम तो। किसने मंगाई थी इनसे बस? हाँ भाई, हमारे पास बस लेके आओ। रेल में आया भाई, रेल में नहीं, गाँव में लगा रखी है। अभी वापिस आ रहे हो क्या? वापिस आएंगे और क्या करें, मेरा देखने नहीं ले, भीतर बताओ, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे, क्या करेंगे बताओ? उड़ते किराए पर क्या है, अंदर जाने को देते, फिर फायदा क्या होया? 2 दिन बाद में आ जाते, ये कर लेते, फिर किसान बुलाए क्यों थे इतने? कितनी दूर से किसान परेशान हो उड़ाए है। अरे ये उल्टे जाओ ना, उस गेट पे बढ़ने देते, यूनिवर्सिटी वाले गेट पे ना, उधर वहाँ साधन खड़ा करके पैदल आना पड़ा है, और ये फिर अंदर जाने को देते, फायदा क्या होया फिर?
ये आप पे भाषण दे के आप पे चले जाओ और फिर किसान क्यों परेशान करे, खेत का काम छोड़ के 10 मिनट का हजार बार 10 मिनट पास 10 मिनट पास 10 मिनट पूरी ना हुआ है खटरा हो कोने यार इतने लोग आए हो तो मंत्र पे खेत का काम पूरा बात नहीं हो रहा ये किसान के लोग 11 बजे कहने लग गया था ये इंटरव्यू करवावांगा एक भी को नहीं कर भीतर जान दी काला जोड़ो ले रहे से हम बम ले रहे से काला जोड़ो ले हाँ जी, जनता का सबर टूटने वाला है, जनता नहीं बख्शेगी किसी को। तो ये काफी खफा जो है वो यहाँ पे ये लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये देखिएगा अभी यहाँ पे बैरिकेड जो है वो लगा रखे हैं और यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। हाँ भाई, ये आगे जो है यहाँ से रोक रखा है, देखिएगा। यहाँ पे जो है वो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं। लेकिन आज जो इस मेला के अंदर आए हुए हैं, ये बता दीजिएगा कि ये किसान है या राजनीतिक लोग इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ पे उपराष्ट्रपति महोदय के लिए ठीक है प्रोटोकॉल बनता है, लेकिन किसानों को यहाँ पे रोक रखा है। तो या तो आप मानते नहीं है कि किसान नहीं है, अगर किसान है तो ये मेला किसके लिए लगाया है? अगर किसानों के लिए मेला लगाया है तो किसानों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्या ये किसान यहाँ पे उपराष्ट्रपति महोदय के लिए आए हैं या फिर अपने खेती बाड़ी से संबंधित कोई जानकारी लेने के लिए आए हैं? किसानों को ना बीज मिल रहा है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है। प्यास से जो है वो किसान सुबह 4 बजे से 3 बजे से लाइनों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ना तो वहाँ पे कोई सुरक्षा का इंतजाम है। जो कोई आता है, कोई पीछे से आता है, आगे चला जाता है, आगे से आके बीच में घुस जाता है। यानी कि किसानों को कुल मिलाकर के परेशान करने का काम, जिस प्रकार से पहले दिल्ली में आंदोलन के नाम पे किसानों को परेशान किया गया, उसके बाद जगह जगह पे धान की खरीद के नाम पे किसानों को परेशान किया गया, बीमा के नाम पे, मुआवजा के नाम पे किसानों को परेशान किया जा रहा है। और रही बची कुची कसर जो है वो इस किसान मेला के अंदर जो वो किसानों को परेशान करके सरकार के द्वारा निकालने का काम जो वो लगातार किया जा रहा है। ऐसे में किसानों ने यहाँ पे जो आए हुए थे, उन्होंने सरकार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और सरकार को काफी जमकर कोसा। किसानों का कहना है कि अगर उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम बनाना था तो अंतिम दिन बना दिया जाता या इससे पहले सुबह सुबह बना दिया जाता ताकि किसानों को परेशानी ना होती। अब यहाँ पे ये तमाम किसान जो है वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब उपराष्ट्रपति महोदय आए और कब जो है वो इनको अंदर जा करके जो है वो अपने नए कृषि यंत्रों के बारे में या नए बीजों के बारे में या नई फसलों के बारे में जानकारी मिल सके। किसान लगातार जो है वो ये यहाँ पे फिर से देखिएगा, जहाँ पे भी कैमरा ऑन करते हैं तो किसान जो है वो सरकार के खिलाफत में नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसान अंदर जाने ना देते, किसान क्या इधर बुलाऊं चाहिए? पहली सरकार है या बेकार में बुला लिया। सवेरे 8 बजे खड़े हैं जी, अंदर भी नहीं बढ़ते हैं जी। आप ऐसे करके एड्रेस मत करें भाई सरकार के खिलाफ, सरकार आम जनता के खिलाफ है। 11 बजे का टाइम था, अगर लेट है तो जनता को तो देखने दे प्रोग्राम। सरकार लेट है, जनता तो लेट नहीं है। आप ऐसे क्यों पूछते हैं कि सरकार के खिलाफ? सरकार लोग जनता के खिलाफ मतलब सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे। लोग ये कह रहे हैं भाई अगर लेट है तो लोगों को तो क्यों परेशान कर रहे हो? लोगों को प्रोग्राम देखने दो। 500 किलोमीटर चल के लोग आए हैं, उनको वापस भी जाना है, वापस भी जाना है। और भाई साहब इतनी गंदी व्यवस्था है, नहीं तो कोई महिलाओं के लिए काउंटर है, बीज की इतनी गंदी व्यवस्था, नहीं कोई प्रशासन दिखाई दे रहा है, नहीं कोई मन मर्जी से बीज की पर्चियां काट रहे हैं। और ये धनखड़ को इतना डर लग रहा है, पब्लिक के बीच क्यों आ रहे हैं? पब्लिक को क्यों तंग कर रहा है? फिर इसको पब्लिक से डर लग रहा है तो राष्ट्रपति होकर ये व्यवस्था खराब करने, व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे, लेकिन व्यवस्था खराब कर रहे हैं करके। किसान जो है वो काफी खफा जो है वो यहाँ के सिस्टम से, यहाँ के प्रशासन से जो वो नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर के? कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा। तो लीजिए साथियों, अभी किसान मेला से जो बाहर आ चुके हैं
अब कुल मिलाकर के इस मेला की अगर बात करें तो ये मेला लगाया तो गया था, प्रसारित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था कि किसान मेला, लेकिन किसानों से ज़्यादा वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो हमें इस मेला के अंदर ज़्यादा देखने को मिला। यही कारण है कि बहुत सारे किसान जो है वो इस मेला से वापस जा चुके हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के आने का कार्यक्रम रखा गया था। जब तक उपराष्ट्रपति नहीं आ जाते तब तक इस मेले के अंदर जो मशीनरी लगी हुई है वहाँ पे किसानों को नहीं जाने दिया जा रहा था। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन उन तमाम किसानों ने जो है वो वहाँ से वापस जाना उचित समझा कि यहाँ पे गर्मी में बैठ कर के पसीना बहाने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा वापस चले जाएं। हो सकता है वो किसान वापस आ भी जाएं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो 12:30 का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक मेले का उद्घाटन तक जो है वो नहीं हुआ है। तो ऐसे में 3 दिवसीय मेला अब 2.5 दिवसीय रह गया है, और अगर कुछ समय तक और ना आए तो ये 2 दिवसीय मेला में तब्दील हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल की ज़्यादा चिंता सता रही थी, ना कि किसानों की। किसान भूखा प्यासा जो है वो भटक रहा था इस गर्मी के अंदर पसीना पसीन, लेकिन यहाँ पे तवज्जो जो दी जा रही थी वो उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी। ऐसे में एक अल्टरनेट जो है वो प्रशासन को निकालना चाहिए था कि आखिर किसी न किसी प्रकार से कोई अल्टरनेट निकाला जाता जिससे कि किसानों को भी परेशानी ना होती, और उपराष्ट्रपति महोदय का प्रोटोकॉल भी जो है वो सही से फॉलो कर लिया जाता, यानी कि उनकी सुरक्षा का भी ख्याल कर लिया जाता। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी सिस्टम जो है वो नहीं दिखाई दिया, ना पीने का पानी ना खाने को कुछ। अगर पीने का पानी है भी तो वो मॉल और लंबी लाइनें लगा करके जो है वो यहाँ पे पीने का पानी भी जो है वो खरीदना पड़ रहा था। तो ऐसे में किसान जो है वो लगभग जिन भी किसानों से बातचीत की तो वो सारे के सारे इस सिस्टम से, इस मेला से जो है वो काफ़ी खफा नजर आए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ बताया जा रहा है कि पहली बार अब तक के इतिहास में हुआ है कि किसानों को इस तरह से जलालत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। खैर, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा।